श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 28 अप्रैल के दिन है रविवार और इस दिन है वैशाख महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि। और आप सभी को पता है कि पंचमी के दिन महादेव जी को खुश करना है हमें। और अगर हमें महादेव जी से अपनी कोई भी मनोकामना महादेव जी से पूर्ण करवाना हो तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, क्या करना है आपको, 1 चम्मच गंगा जल यहाँ पर आपको डालकर आ जाना है। केवल आप इतना उपाय कर लोगे ना तो महादेव जी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से बताऊंगा। आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपकी ऐसी कोई विश है, कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, तो पंचमी के दिन आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, क्या करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी गंगा जल की। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गंगा जल सभी के घर में होता है, थोड़ा बहुत तो गंगा जल होगा, तो वो गंगा जल को ले लेना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा गंगा जल की ज़रूरत है, नहीं, आप 1-2 चम्मच गंगा जल भी ले सकते हो। मैंने लिखा था ना स्क्रीन पर कि 1 चम्मच गंगा जल लेना है, तो आप 1 चम्मच भी गंगा जल ले सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा श्रद्धा हो तो आप ज़्यादा गंगा जल ले सकते हो। ठीक है, गंगा जल ले लो, साथ ही साथ लेना 1 लोटा जल, तांबे के कलश में जल भरना। और आप सभी को पता है हम सभी लोग रोज एक मिट्टी के कलश से महादेव जी को जल समर्पित कर रहे हैं। मिट्टी के कलश का जल हम तांबे के कलश में लेते हैं और महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर आते। कोई इस उपाय को नहीं कर रहे होगे, पर जो कर रहे हैं उनको क्या करना है, जैसे आप रोज करते हो वो उसी कलश के अंदर वो आपको 1 चम्मच गंगा जल को डाल लेना है। जो आपने मिट्टी के कलश में पानी लिया है, रात भर रखा है उसे, फिर हम उसे तांबे के कलश में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके अंदर हम 1-2 चम्मच गंगा जल डाल देंगे। तो ऐसा हम गंगा जल तैयार कर लेंगे। और जो लोग ये रोज़ उपाय नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि बस एक तांबे के कलश का जल, मतलब एक तांबे के कलश में जल भरेंगे और उसके अंदर 1-2 चम्मच गंगा जल डाल लेंगे। ऐसा मतलब जल तैयार कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अगर आप रोज़ मिट्टी के कलश वाला उपाय कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मैंने जो दूसरा तरीका बताया उस तरीके से आप इस उपाय को करना। ठीक है, कलश के अंदर गंगा जल डाल देना और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, जैसे आपको शंकर भगवान को जल समर्पित करना हो। ठीक है, महादेव जी को आप जल समर्पित करेंगे अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, या फिर कोई भी महादेव जी का कोई भी नाम आपको याद आ जाए वो नाम को भी लेकर आप महादेव जी के शिवलिंग पर जल को समर्पित कर सकते हो। ठीक है, महादेव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर और बस कामना कर महादेव जी से जो गंगा जल चढ़ा हुआ आ रहा है उसे अपने नैनों में लगाकर महादेव जी से अपनी मन की कामना कह देना है आपको। बस आप इतना उपाय भी कर लोगे ना तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आपको जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, इसको जरा इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी ही आवाज़ आती है ना। तो आपको क्या करना है, इस उपाय को कर लेना है, महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज के इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, ये उपाय भी मनोकामना के लिए है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी नहीं पूर्ण कर रहे तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी बस आपको क्या करना है, लेना है गन्ने का रस। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा गन्ने का रस लेना है, पर वो गन्ने का रस लोगे तो इतना ध्यान रखना कि उस गन्ने के रस में ना नमक डला हो, ना नींबू, ना पुदीना। जो वो लोग गन्ने के रस वाले डालते हो ना वो सब कुछ नहीं डालना है। ठीक है, आप गन्ने का रस लेने जाओगे तो वो जो गन्ने का रस निकालते हैं उनसे कह देना भैया हमें गन्ने के रस में कुछ भी मत डाल कर देना, सादा सिंपल बर्फ़ वरफ कुछ भी नहीं, सिर्फ सादा सिंपल गन्ने का रस हमें निकाल कर दे दीजिए। ठीक है, उनसे गन्ने का रस खरीद कर ले आइए। अभी तो सीज़न ही चल रहा है कि गन्ने का रस आपको मिल जाएगा, है ना, हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा गन्ने का रस आराम से। तो गन्ने का रस आपको लेकर आना है ना, गन्ने का रस लेकर आओ, उसे एक तांबे के कलश में ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि तांबे के कलश में उसे ले लीजिए, लेकर चले जाना है फिर इस तांबे के कलश को हमें महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, पंचमी के दिन इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। देखिए, शंकर जी को हम मीठी चीज़ चढ़ा रहे हैं तो महादेव जी भी हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। तो क्या करना, महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाना, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, है ना। जो हम घर से गन्ने का रस लेकर आए हैं उस गन्ने के रस को हम
भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे अपनी कामना कहकर। ठीक है, समर्पित कर देना अपनी कामना कहकर। महादेव जी, अगर आप इस उपाय को कर लेते हो ना गन्ने के रस वाले को, तो महादेव जी देखना आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। पंचमी के दिन तो वैसे भी हमें गन्ने का रस महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर मिल जाता है तो चढ़ा दो, है ना, मिल जाता है तो चढ़ा दो, अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई बात नहीं, है ना। महादेव जी तो आपकी वैसे भी ऐसे ही मनोकामना पूर्ण कर देंगे, क्योंकि हमारे महादेव जी है भोले, है ना। तो आप इस उपाय को भी कर लोगे तो महादेव जी अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आपकी कोई विशेष मनोकामना के लिए होने वाला है, क्योंकि विशेष दिन है, रविवार है, साथ ही साथ है पंचमी। ठीक है, रविवार के दिन तो कोई लोग मंदिर भी नहीं जाते, बोले संडे है तो जाएंगे ही नहीं, आज छुट्टी का दिन है तो जाएंगे नहीं, महादेव जी को भी छुट्टी दे देते हैं। नहीं, आपको ना मंदिर उस दिन जाना है, अपनी विशेष मनोकामना महादेव जी से कहकर आना है। पर कैसे करोगे? देखिए, आपको जरूरत पड़ेगी 108 चावल के दानों की, है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पर देखिए, आप चावल के दाने लेते हो ना, तो आपकी देखिए, आप ऐसे कहते हो कि हमारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण नहीं करे, तो उसमें ना कोई गलती हुई होगी, या फिर आपने चावल का दाना टूटा, कोई भी एक दाना उसमें भूल से भी टूटा वाला दाना हो गया होगा, या टूट गया होगा वो दाना। नहीं, आपको ना ध्यान रखना है कि दाना कहीं से टूटे ना, और वो 108 चावल के दाने बराबर हो, है ना। बहुत से लोग कहते हैं हमारी महादेव जी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, तो इस उपाय को आप कर लीजिए, है ना। 108 चावल के दाने ले लो, साथ ही साथ ले लो लाल चंदन। लाल चंदन आपको जैसे कि पता ही है कि महादेव जी को कितना पसंद है, तो लाल चंदन ले लीजिए, नहीं हो कोई भी चंदन ले सकते हो। ठीक है, चंदन ले लीजिए। और चंदन जो मैंने 108 चावल के दाने बताए थे, चंदन और चावल को हमें लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। आप इस उपाय को प्रदोष काल में या फिर सुबह के समय पर कर सकते हो। पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे, है ना। तो जो घर से हम चंदन लेकर आए थे, उस चंदन को हमें महादेव जी के शिवलिंग पर थोड़ा सा उसमें पानी डालकर 4-5 बूंद पानी डाल दीजिए, उस चंदन को अच्छे से घोल लीजिए और उसे हमें महादेव जी के शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करना है। ठीक है, लेपन कर दो, त्रिपुंड बना दो, या चंदन का महादेव जी को लेपन कर दीजिए। चंदन का लेपन करने के बाद, या आप चंदन से त्रिपुंड भी बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। त्रिपुंड बनाने की विधि आप सभी को पता ही होगी, पहले 2 उंगली से, फिर 1 उंगली से, 3 उंगली से लाइन नहीं खींचना है हमें, दोनों उंगली से खींचने के बाद 1 उंगली से खींचना है। ऐसे आप चंदन लगाइए महादेव जी को, और जो घर से हम 108 चावल के दाने गिनकर लेकर आए हैं, उसे हमें सीधे हाथ की हथेली में रखना है और महादेव जी को चिपका देना है अपनी कामना कहकर, मनोकामना कहकर। महादेव जी के शिवलिंग पर, वो हमें जहाँ पर हमने चंदन लगाया वहीं पर चढ़ाना है, वरना आप शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दोगे या कहीं आसपास वहीं पर चढ़ा दोगे, नहीं, आपने जहाँ चंदन लगाया वहाँ पे तो वो भले से आप चावल को चिपका दो, या उस जहाँ पर चंदन लगाया वहाँ पर रख दीजिए। अपनी कामना कर इस उपाय को कर लीजिए, महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो ये थे गुरु जी के तीनों उपाय, जो कि आप पंचमी के दिन अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो, और महादेव जी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर